अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम एक्सेल में डायनेमिक अटेंडेंस शीट बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम एक डायनेमिक अटेंडेंस शीट बना सकते हैं जिसमें हम डिफरेंट फार्मूलाज़ का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से ये डायनेमिक हो जाती है। यानी आप कहीं भी चेंजेस करेंगे तो ये ऑटो हर जगह उसके हिसाब से इसमें चेंजेस आती रहेंगी। तो चले हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा ABC कंपनी अटेंडेंस शीट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2016। तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है डेज, डेट एंड इसके बाद आपका आ जाएगा एम्प्लाई कोड, एम्प्लाइज नेम। तो एम्प्लाई कोड में लिखते हैं EMP01। इसके बाद है हमारा EMP02। इसको हम जो है तकरीबन 10 रिकॉर्ड लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो एम्प्लाई कोड में सबसे पहले लिखता हूँ मैं नाम लिखता हूँ शाहिद खान, साजिद मोगल, अब्दुल माजिद, दानियाल अली, अरफात, बिलावल, इस तरह से उमेर, अब्दुल्ला, अब्दुलरहमान एंड लास्ट नेम इज़ वसीम। ठीक है, अब इसको हम थोड़ी सी इसको मैं मर्ज कर देता हूँ आपस में, क्योंकि हमें आगे वाले इन दो सेल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने मर्ज कर दिया। तो यहाँ पे डेज़ में हम लिखेंगे एक तारीख, हमने यहाँ पे डेट लिखी वो 1 2। अब इसको 2 लिख के आप जो है ना इसको डायरेक्टली यहाँ से ड्रैग कर लें तो आपको ये पूरी 31 तक ले जाएगा। ठीक है, जब ये 31 पर चला गया तो अब हमने इसको क्या करना है, थोड़ा क्लोज़ करना है ना, इसने सारी जगह घेर ली है पूरी। तो इसको क्लोज़ करने के लिए सिलेक्ट करें, ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब डेज़ की बात जब आती है तो हमें देखना है कि 1 जनवरी को कौन सा दिन था। तो हमें नहीं पता कौन सा दिन था, तो इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक फार्मूला बताता हूँ। अगर किसी दिन का आपको पता ना हो उस डेट में क्या दिन था, तो उसके लिए आप सिंपली आप यहाँ लिखें जनवरी 2016, ये आपने डेट लिख दी और उसके बाद एक फार्मूला है टेक्स्ट का। आप टेक्स्ट का फार्मूला लगाएं, इस सेल को सिलेक्ट करें डेट वाले को, देन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर 1 2 4 टाइम DD लिखें। ठीक है, इस तरह हम इस फार्मूला की मदद से हम डेट मालूम कर सकते हैं कि कौन सी दिन में कौन सी डेट थी। फर्स्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 अप्रैल APR 1993। तो ये देखें सैटरडे इसने दे दिया। ठीक है, तो ये तो मैं जो सिर्फ आपको ये फार्मूला सिखाना था। हमने यहाँ पे F लिखना है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, और उसके बाद इसको कॉपी करते जाएं। हमने सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने कॉपी पेस्ट कर लिया सारा। ओके, अच्छा, तो उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने अटेंडेंस लगानी है सबकी। ठीक है, इसको तो आप यहाँ तक इसको मर्जी कर दें, इसका हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, तो शाहिद खान की जो है हमने अटेंडेंस लगा दी, साजिद की भी अटेंडेंस लगा दी, अब्दुल माजिद की भी, दानियाल अली एब्सेंट है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, इस तरह से। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे आपको डेमो वर्क दिखा रहा हूँ, आपने सबको इस तरह से नहीं दिखा देना पूरे महीने की है जबकि अटेंडेंस आपने लगा दी तो मैं आपको सिर्फ ये डेमो देने के लिए इस तरह से कर रहा हूँ। अच्छा, तो उसके बाद हमने इसको मैं फिल आउट करता हूँ। ठीक है, तो ये आपका आ गया फिल आउट, आपने उसको कर दिया। बीच में कहीं लीव भी कर लो यार, लीव भी कर लिया। अच्छा, उसके बाद सही। ठीक है,
तो उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने देखना है कि टोटल दिन हमारे कितने थे। ठीक है, टोटल दिन को छोड़ो, हम यहाँ पे करते हैं संडे। हमने काउंट करना है कि संडेज़ कितने थे, इज़ इक्वल टू संडेज़। संडेज़ वाले को हम ये करते हैं कि यहाँ से इसको हम इसको ब्लैंक कर देते हैं। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। सही। उसके बाद फिर संडे कहाँ पे, ये संडे, फिर संडे कहाँ पे, यहाँ पे संडे, फिर संडे कहाँ पे, यहाँ पे संडे, उसके बाद यहाँ पे संडे। ठीक है, तो इस तरह चलो इसको मैं सेव कर देता हूँ। क्या बोल रहा है, ऑलरेडी सेव है। अच्छा चलो ये लो, सही। तो उसके बाद हमने यह संडे काउंट करना है, तो इसको हम सिंपली एक फार्मूला लगाते हैं, काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का हम फार्मूला जब लगाएंगे तो इसके अंदर हम इसको रेंज दे देते हैं। यहाँ पे जितने भी ब्लैंक हैं उन सबको देखें, 5 संडे आ गए। ठीक है, इसको नीचे तक कॉपी पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रेजेंट, प्रेजेंट के लिए हम करेंगे कंडीशन लगाएंगे ना, काउंट, पहले तो काउंट करो, फिर हमने कंडीशन करनी, किसको काउंट करो, एफ़, काउंट एफ़। सबसे पहले आपने यहाँ से यहाँ तक इसको रेंज देनी है। जब रेंज दे चुके उसके बाद आपने क्राइटेरिया देना है कि आपने क्या चीज़ आपने इसमें से काउंट करनी है। तो हमने प्रेजेंट पी काउंट करना है। ओके, कॉपी पेस्ट कर दें। उसके बाद हमने एब्सेंट, एब्सेंट हमने करना है। इसी फार्मूला को आप कॉपी करें, F2 से आप फार्मूला को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपने कॉपी पेस्ट किया, फिर F2 से आपने इसको फार्मूला को ओपन किया और यहाँ पे हमने इसको ए लिख दिया। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद हमने लीव हमने करना है। लीव्स किस किस की कितनी कितनी छुट्टियाँ हैं भाई, तो छुट्टियों को तो हमने फार्मूला पेस्ट किया और इसमें आपने क्या करना है, सिंपली आप एल कर दो। ठीक है, अब जिसकी लीव्स होगी वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी नेट अटेंडेंस, या आप इसको DEN अटेंडेंस। तो अटेंडेंस हम कैसे काउंट करेंगे, इज इक्वल टू प्रेजेंट डेज माइनस एब्सेंट प्लस लीव्स। ओके, सही नहीं सही नहीं हुआ ना, इसको हमने इज इक्वल टू सम प्रेजेंट डेज प्लस लीव्स करना है। एब्सेंट को तो आप छोड़ दो क्योंकि वो ऑलरेडी पहले उसमें से जब काउंट हमने लगाया तो वो उसको ऑलरेडी उसने खुद ही कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारी अटेंडेंस शीट यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद का जो इसका फॉर्मेटिंग का काम है ना, तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हो, खूबसूरत बना सकते हो अपने काम को। अच्छा, पहला तो हमने इसको यूं कर दिया, इस तरह से इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, इसका मैंने कलर नज़र नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, चलो ये रख लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर दे दिए। अच्छा, अब क्या करना है मैंने, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अब यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मैं यूज़ करूँगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से मुराद ये है कि मेरी इस पूरी शीट में जहाँ जहाँ पे पी है उसको अलग से फॉर्मेट कर लो, जहाँ जहाँ ए उसको अलग से, जहाँ पे कोई और वर्ड हम कीवर्ड हम यहाँ पे पास करेंगे तो उसको अलग फॉर्मेट। सबसे पहले आप कंट्रोल ए करो, जिससे पूरी शीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। तो हाईलाइट के ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, हाईलाइट इक्वल टू, इसमें आप जाकर लिखो पी है तो इसको इस तरह से फॉर्मेटिंग कर दो। तो ये आपका जहाँ जहाँ पी होगा उसको इस तरह से फॉर्मेट कर देगा। और अब मैं यहाँ फिर दोबारा इसमें जाओ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इक्वल टू ए लिखो। अब ए को मैं चाह रहा हूँ कि कुछ और कलर हो, येलो के साथ हाईलाइट कर दे। ठीक है, अब इसमें एक और हमारा रह गया है ए, तो ए को जो है हमने करना है इक्वल टू करके, एब्सेंट तो हो गया, अब हमने यहाँ पे करना है लीव को, एल लिखो यहाँ पे। कस्टम में चलते हैं हम इसको अपना मर्ज़ी का कलर देते हैं, बोल्ड कर दो। अगर लीव है तो इसको कलर दे दो आप, कोई यूनिक सा कलर दे देते हैं, ब्लू दे देते हैं, लाइट ब्लू। और फिल में हम चलते हैं इसको ये वाला कलर दे देते हैं। ओके,
जब मैंने ओके किया, ओके कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें कि यहाँ पे जो है ना हमारी शीट कंप्लीट हो गई। अब मैं देखता हूँ मैंने जब भी जो वर्किंग की कर रही है ये नहीं करी, तो मैंने यहाँ पे पी को मैंने एल लिखा और इसका कलर चेंज हो गया, इसका मतलब ये अच्छा काम कर रहा है। मैंने यहाँ ए लिखा तो इसका कलर वर्क कर दिया इसने। तो इससे देखने वाले को अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, एकदम से अच्छा नज़र आता है देखने में। तो मैंने इस तरह यहाँ पे काउंट के फार्मूलाज लगाए, कंडीशन के साथ भी ब्लैंक वगैरह, और उसके बाद मैंने इस तरह से करके अटेंडेंस शीट अपनी कंप्लीट कर दिया। होप कि आपको ये आज का मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इससे पहले जो मैंने ट्यूटोरियल बनाया था वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो भी देख लें। उसमें जो है ना मैंने सैलरी शीट कैसे बनानी है, पे स्लिप कैसे बनानी है, और इस तरह से सम ग्रेड्स और मार्कशीट वगैरह कैसे बनाने, उसके फार्मूलाज मैंने बताए थे बड़े आसान अंदाज में। तो आने वाले ट्यूटोरियल में मैं जो है कोशिश क्या यकीनन मैं आपके लिए बनाऊंगा कि स्टॉक शीट कैसे बनाते हैं हम, जिसमें डिफरेंट जो मैं फार्मूलाज लगाऊंगा किस तरह आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो, उसमें डेटा को कैसी कितनी आपकी क्वांटिटी सेल हुई, कितनी आपके पास मौजूद है, तो उसकी ऑर्डर पोजीशन क्या है, कब हमने रीऑर्डर करना उसका, कितना आइटम कितने टाइम में सेल हुआ, कौन से सेल्समैन ने सेल किया। इस तरह से डिफरेंट मैं आपको फार्मूलाज बनाऊंगा जिसकी मदद से आप इंतहाई मुफीद काम कर सकते हो। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल मेरे पसंद आ रहे हैं तो मुझे आप ज़रूर फीडबैक दें, और जो है मेरा ये चैनल है लर्न विद पर्पस, क्योंकि बग़ैर पर्पस के तो कोई काम नहीं करना चाहिए, हर काम का कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और मैं इंशाल्लाह एक्सेल के तमाम एडवांस कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करूँगा। इसके अलावा जावा, C++ और प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स के अलावा मैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन अर्निंग के मेथड्स भी डिफरेंट जो मुझे मेरे नॉलेज में है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।